हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एंड आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल अगेन। ठीक है, घर से लेते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, आज स्टूडियो आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर्ड अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ये पीए क्या होता है? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। पीए लाइसेंस क्या होता है? पीए लाइसेंस की बात करोगे तो जब भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, परचेज करते हो, कोई भी सामान आपको पसंद आया, आपने बाय किया, जब बाय करते हो उस सामान को, आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो। मतलब उन कंपनीज़ को, ठीक है, चाहे कंपनी हो गई, कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई बैंक हो गया, ठीक है, दोनों ही को क्या चाहिए होता है? पीए लाइसेंस चाहिए होता है, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस चाहिए होता है। दोनों को मिल सकता है। तो अभी ये किसको मिला है? अभी ये टाटा पे को मिला है, बाकी और कंपनीज को भी मिला है, बट एज पर दी ऑप्शंस टाटा पे इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, उसके अलावा रोज़र पे, कैश फ्री पेमेंट, जेड, गूगल पे, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, एनकाश एक्सेट्रा, इन सबको जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो अभी आरबीआई ने दिया है। ठीक है, जनवरी में ही। तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टाटा ग्रुप को मिला, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मिल रहा है, इनको दूसरी बार मिल रहा है ये। ठीक है, टाटा डिजिटल बिजनेस यूनिट के अंडर आता है टाटा पे, और 2022 में टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया था उसका डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आईसीआईसी के साथ पार्टनरशिप में, आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप में यूपीआई लॉन्च किया था टाटा ग्रुप में। जैसे मैंने अभी बताया, ये सेकंड पेमेंट बिजनेस लाइसेंस है। ठीक है, इससे पहले टाटा ग्रुप ने बेसिकली वाइट लेबल एटीएम्स के लिए भी जो है वो लाइसेंस लिया हुआ है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनो जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। जूनो जनरल इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूनो हेल्थ प्लस पॉलिसी। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूनो हेल्थ प्लस पॉलिसी। और जूनो हेल्थ प्लस पॉलिसी में कवरेज कहाँ से कहाँ तक की है? इसमें जो कवरेज दी गई है वो 5 लाख से 5 करोड़ तक की कवरेज है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 5 लाख से 5 करोड़। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ है जूनो जनरल इंश्योरेंस का? इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मुंबई महाराष्ट्र में है। सनई घोष जो हैं एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, शनाई घोष जो है वो इसके जूनो के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो वही चीज़ मेंशन है कि जो जूनो जनरल इंश्योरेंस है उसने फैमिली मेम्बर्स, दैट इज़ अप टू 9 फैमिली मेम्बर्स, 9 फैमिली मेम्बर जो हैं वो कवरेज ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये 5 से 5 करोड़ है ना, कैपिंग नहीं है इसमें। ठीक है, विद नो कैपिंग, कैपिंग नहीं होगी रूम रेंट पे। बाकी आपको जितना आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग 9 लोगों में आप 100 अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हो, तो आप यू कैन टेक इट। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। जो पॉलिसी है वो ऑफर करती है कैशलेस फैसिलिटी अक्रॉस 10,000 हॉस्पिटल इंक्लूडेड हैं, जिसमें कैशलेस की सुविधा आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ कैश इन एडवांस की फैसिलिटी भी इन लोगों ने रखी है। इसके थ्रू ये एडवांस पेमेंट करेंगे टू द पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर है उसको डायरेक्टली उसको पैसा देंगे टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट जब भी उसको ज़रूरत है। ठीक है, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी बेसिकली। आगे चलते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, INDRA। ठीक है, इन्होंने अपग्रेड की है रेटिंग PNB, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो रेटिंग है दैट इज़ अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। तो इसकी रेटिंग इन्होंने, पहले इनकी रेटिंग क्या थी? पहले इसकी रेटिंग थी INDAA। ठीक है, अभी इम्प्रूव की है, तो इम्प्रूव करके क्या हो गई है? इम्प्रूव करके हो गई है AA+। C जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करोगे
तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इनका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और गिरीश कौसगी जो हैं वो इनके एमडी और सीईओ हैं। गिरीश कौसगी जो हैं वो एमडी एंड सीईओ हैं, और हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, किसका? पंजाब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर 2024 एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन का जो ईयर है 2024 को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? IREDA के द्वारा। ठीक है, IREDA दैट मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इनके जो CMD हैं वो कौन है? प्रदीप कुमार दास। इन्होंने डिक्लेयर किया है, बेसिकली इनके CMD ने डिक्लेयर किया है कि जो 2024 का साल होगा वो होगा ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी, उसके साथ बेसिकली उसके डिसिप्लिन में, उसकी स्ट्रैटेजिक फैक्टर में ये अलाइंड है। दिस सपोर्ट IREDA's कमिटमेंट टू इवॉल्व एंड अडेप्ट न्यू चैलेंजेस। जब आप प्रायोरिटी दोगे डेवलपमेंट पे, डिसिप्लिन पे, ह्यूमन रिसोर्स के, और ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसेस है उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होगी बेसिकली। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया to chemically recycle waste into international sustainability and carbon certificate plus certified polymers। है क्या क्वेश्चन? देखो सीधी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बोल रहा है कि इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करो और बताओ ऐसी कौन सी कंपनी है जो क्या कर रही है, प्लास्टिक को रीयूजेबल बना रही है। ठीक है, तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं मुकेश अंबानी जी हैं, और हेडक्वार्टर बोलोगे तो वो मुंबई में है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है पहली ऐसी भारतीय कंपनी हु इज़ टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड पॉलिसीज ऑयल इनटू इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेट प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स। ठीक है, ये इनोवेशन इज़ अ टेस्टिमनी टू Reliance Industries commitment of reducing plastic waste, and they aim to support circular economy of India। Reliance ने अपना पहला बैच जो है वो भी शिप किया है ISCC प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर का। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया है सरकू रेपॉल दैट इज पॉलीप्रोपिलीन, और सरकू रेलिने दैट इज पॉलीइथाइलिन। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है जिसने ISCC प्लस सर्टिफिकेशन पाया है। ठीक है, प्रूविंग दैट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सर्कुलर पॉलीमर्स थ्रू केमिकल रिसाइकलिंग। RIL दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है जिसके थ्रू ये चाहे सिंगल वेस्ट प्लास्टिक हो या फिर मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक हो, उसको ये क्या कर देंगे, ये पैरोलॉसिस ऑयल में कन्वर्ट कर देंगे उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको शुरू में भी बताया। दोबारा भी अगर आप इसको देखेंगे, रिवाइंड करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इट अगेन सेज कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आप कह सकते हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी भी छोड़ दो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लास्टिक को ग्रीनर की तरफ लेके जा रहे हैं, और जो प्लास्टिक है उसको कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, सर्टिफिकेशन इन्होंने लिया है। आगे चलते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय कैबल दैट इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने दैट इज़ कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टू एक्सप्लोर स्टेज एक्टिविटीज़ ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन फियम्बाला एरिया ऑफ अर्जेंटीना के फियम्बाला एरिया में कितना अमाउंट, कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये 211 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 211 करोड़ रुपए। ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो 211 करोड़
अराउंड 25 मिलियन US$ जो है इन्वेस्ट करेगी 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, फॉर द एक्सप्लोरेशन स्टेज एक्टिविटीज़ ऑफ लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। ठीक है, कैबल बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ साइनिंग एन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद कैमियन अ स्टेट ओन्ड माइनर जो हैं अर्जेंटीना में ये लोग, इनके साथ कैमियन के साथ, स्टेट ओन्ड माइनर के साथ कैबल ने इस एग्रीमेंट को बेसिकली साइन किया एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड 211 करोड़ रुपीज़। राइट, आगे चलते हैं। जनवरी में 2024 जनवरी में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है पंजाब गवर्नमेंट की परचेज को ऑफ प्राइवेट थर्मल प्लांट। पंजाब गवर्नमेंट ने ना प्राइवेट थर्मल पावर जो है वो परचेज किया, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार थर्मल प्लांट खरीद दिए, प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद दिया। ठीक है, तो बेसिकली CCI ने अप्रूवल दी है, अप्रूव किया है पंजाब गवर्नमेंट ने जो पावर प्लांट खरीदा है उसको। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज़ गोंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट। कितने रुपए, कितना पैसा दिया है, कितने पैसे में खरीदा है, तो ये इन्होंने खरीदा है 1080 करोड़ में। ठीक है, 1080 करोड़ में। अच्छा, श्रीधर पात्रा जी जो है ना, वो अगर आप बात करोगे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रीधर पात्रा जी। ठीक है, श्रीधर पात्रा जी जो हैं वो चेयरमैन हैं इनके। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी कंपनी, कब बनी, तो अगस्त 2019 में अभी बनी है, और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, अगस्त 2019 में बनी और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस। ठीक है, सो एकदम बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको, सॉरी फॉर दैट। चलो, अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि पंजाब की सरकार ने जो है वो प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, और पूछा था कितने रुपए में खरीदा है, तो वो हमने बताया था 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये पहली बार है जब जो सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो थर्मल प्लांट खरीद रही है, और ये 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट जो है वो गुरु अमरदास जी जो हैं उनके नाम पे इस प्लांट का नाम अब रखा जाएगा। थर्ड सिख गुरु थे गुरु अमरदास जी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार SSC पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड अ $100 billion fortune as per the Bloomberg Billionaires Index। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, इस इंडेक्स के द्वारा, और इस इंडेक्स में ऐसा मेंशन है बेसिकली कि पहली महिला, पहली वुमेन जिनकी जो वर्थ है, जिनकी जो नेट वर्थ है, जिनका जो पैसा है बेसिकली वो कितना बताया जा रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के द्वारा, $100 बिलियन। लॉरियल का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, लड़कियों ने तो सुना होगा, लड़कों ने भी सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मालकिन है भाई ये लॉरियल की, एंड द नेम इज़ फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक है, तो इनकी 12 रिचेस्ट पर्सन ग्लोबली, 12th रिचेस्ट पर्सन बताया जा रहा है इनको कि ये 12th रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्यूटी ब्रांड है जो लॉरियल, उसकी ये अध्याधिपति क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, दैट इज़ उसको ओन करती हैं ये, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द 58th ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 58th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस सिटी ने होस्ट की है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जयपुर ने होस्ट की है, ये 58th है। तो कब बेसिकली पहली कॉन्फ्रेंस हुई होगी? पहली कॉन्फ्रेंस अगर आप आज़ादी से पहले की बात करोगे तो ये हुई थी 1920 में। ठीक है, 1920 से मतलब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर आज़ादी के बाद की बात करूँ तो 1950 में
1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस है ये रखी गई थी 12 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस रखी क्यों जाती है? ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक तो पहली बात ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे नाम से ही है कि डायरेक्टर जनरल्स की, इंस्पेक्टर्स की, पुलिस में जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, और जो इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के, उनकी कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको अटेंड किया था, 5 से 7 जनवरी अभी हुई थी। ठीक है, और इसमें टेररिज्म, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो रेज किए जाते हैं, इस पर बात की जाती है। समाधान निकालने का पर्पस ही होता है कि एक तरह से उस पर अटेंशन दी जाए, जैसे हम बोलते हैं ना, पे हीट टू समथिंग, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेसिकली हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो कौन से मुद्दे हैं? काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद अगर बॉर्डर्स स्ट्रेंथन करने हैं उस पर भी ध्यान देना है, साइबर क्राइम पे, डाटा गवर्नेंस, एंटी टेररिज्म चैलेंजेस हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, नेक्सलिस्ट, नारकोटिक स्मगलिंग, तो इतने सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बात की जाती है इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा के द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन के रूप में नालसा ने किसे नॉमिनेट किया है, कि कौन ऐसा बंदा हो जिसको नालसा ने अपॉइंट बोला कि हम इसको नॉमिनेट करते हैं और क्या बन जाए, ये चेयरमैन बन जाए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज का। तो ये हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है, जस्टिस BR गवई को नालसा ने बेसिकली नॉमिनेट किया है। ठीक है, किसके लिए? फॉर द टू बिकम द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ये सक्सीड करेंगे, मतलब संजीव खन्ना जी की जगह ये आएंगे। ठीक है, सेक्शन 3A ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत ये जो पावर है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी की, कि वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को बनाए एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच फंक्शन एज मे बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। नेशनल लीगल, जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन। और अगर आप लोगों ने लोक अदालत के बारे में सुना हो, ठीक है, तो ये वही है कि ये लोग लोक अदालत तब से बेसिकली जो लोक अदालत में जो मुद्दे जाते हैं, जो वीकर सेक्शन में लोग हैं, वीकर सेक्शन एज इन कैसे लोक अदालत कैसे बेनिफिट करती है। देखो, जैसे मान लो किसी का कोई पर्टिकुलर इशू है, अब वो इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो लॉयर हायर करे, लॉयर उसका केस लड़े, तो क्या होता है ना, छोटे छोटे मुद्दों के लिए, जहाँ मुद्दे बड़े नहीं होते, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे मुद्दों के लिए लोक अदालत में, मतलब ये डेट होती है, ये डेट आपको पता चल जाती है कोर्ट से कि इस दिन लोक अदालत लगी। आप सबके घर के, मतलब आपके सबके आसपास जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिकली दिल्ली में तो लगती है, ठीक है, बाकी और स्टेट्स में भी लगती होगी। ठीक है, तो कोर्ट में आपको पता चल जाता है कि कब लगेगी, आप जा सकते हो, आप डायरेक्टली आप जज से बात कर सकते हो कि हमारा ये इशू है और ऐसे ऐसे है। लेट से आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, आपने यूज़ भी नहीं किया, उसके बाद भी बिना यूज़ करे आपका बिल, मान लो पहले आता था 200 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, और एकदम से आ गया 40,000, और कोई सुन भी नहीं रहा आपकी बात, तो आप क्या करोगे? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे आप लोक अदालत में बात कर सकते हो, और उसके लिए आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एविडेंस मतलब आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सही साबित कर सकती होंगी। अब जैसे किसी का बिल, मान लो मैंने एग्जांपल बोला 1000 रुपये आ रहा है, एकदम से 40,000 आ जाए, तो आप वो दिखाओगे ना कि देखो हमारा जो बिल है हर महीने इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो वो सब सारी फिर जज जो है अपनी कार्रवाई करता है, और उसके बाद आपको जस्टिस ऑब्वियसली मिलता है। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो पैट्रॉन इन चीफ हैं इसके। ठीक है, चलो ये था अच्छे करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एनीथिंग इज़ देयर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।